Hello Student Venice by William Shakespeare at line 207. So कल हमने देखा as a and they also along with Portia, Lorenzo, Jessica and यहाँ पर है तो बसानियो बोल रहे हैं Lorenzo and Salerio welcome hither. If that the youth of my new interest here have power to bid you welcome. यानी कि लोरेंजो और सैलरियो वेलकम, आपका स्वागत है. If I can welcome you here so soon after winning ownership of this place. यानी कि अभी अभी मैं इस स्थान का, इस जगह का मालिक बना हूँ और अगर मालिक बनने के बाद मुझे अधिकार है. और मालिक कैसे बनी है वो? पोर्शिया के साथ जब उनकी सगाई हो गई है तो उस दौर के नियमानुसार पत्नी का जो भी कुछ होता था वो सब ऑटोमेटिकली हस्बैंड के नाम हो जाता था. सो यू आर वेलकम. लेकिन वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं. सो वो अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ पोर्शिया से कहते हैं, बाय योर लीव I bid my very friends and countrymen, sweet Portia, welcome. यानी कि अगर आपकी इजाज़त हो, with your permission, I bid my friends and countrymen welcome, sweet Portia, if you permit me. Now Portia एक बहुत सज्जन लड़की है, कहती है so do I, my lord, they are entirely welcome. मैं भी उनको वेलकम करती हूँ, वो पूरी तरीके से वेलकम हैं. I thank your honor, लोरेंजो जवाब दे रहे हैं. For my part, my lord, my purpose was not to have seen you here, but meeting with Salerio by the way, he did entreat me, past all saying nay, to come with him along. पहले तो वो धन्यवाद देते हैं, I thank you, your honor. फिर वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोरेंजो बसानियो को बता रहा है, I did not actually, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य या पर्पस नहीं, कि I ran into Sam and he passed all saying नहीं मानी, यानी कि he begged me to come with him and I could not refuse. तो सैलरियो जवाब देते हैं, I did my lord and I have reason for it. Signor Antonio commends him to you. कि हाँ, सैलरियो उस बात से सहमत होते हैं. वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल. That is true, my lord. I have good reason for making him come with me. Sir Antonio send this to you. मेरा यहाँ आना उसके पीछे एक उद्देश्य था, वजह थी, और ये लेटर सर एंटोनियो ने आपके लिए दिया है. Gives Bassanio a letter. फिर बसानियो कहते हैं, ere I open this letter. ere यानी कि before. Before I open this letter, I pray you tell me how my good friend doth. Please tell me how my good friend Antonio is doing. कैसा चल रहा है उनके साथ? तो सैलरियो बताते, It's not sick. वो बीमार नहीं हैं. Unless his mind is sick. Unless उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी है. Nor well, वो ठीक भी नहीं है. Unless in mind. But he is not doing well either unless his mind is doing well. और क्योंकि वो उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है. His letter there will show you his estate. Estate यहाँ पर इसका मतलब है कंडीशन. इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है. इस चिट्ठी से आपको उनकी कंडीशन का पता चल जाएगा. Bassanio opens the letter and reads it. Graciano, Bassanio एक तरफ जाकर पढ़ रहा है. उतनी देर में Graciano नेरेसा से कहते हैं, नेरेसा cheer yond stranger, bid her welcome. Now Jessica अकेली महसूस कर रही है इस वक्त. अनजान लोगों के बीच है. वो केवल एक व्यक्ति से परिचित है और वो है लोरेंजो, जिनके साथ वो अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हैं. ये सब लोग क्रिश्चियंस हैं, वो अकेली ज्यू है. सो मे बी शी इज़ फीलिंग लॉस्ट.
तो ग्रेशियानो नेरिसा से कहते हैं, नेरिसा चीयर अप दैट स्ट्रेंजर, वेलकम हर हियर, उस अजनबी लड़की को थोड़ा एंटरटेन करो, उसको यहाँ वेलकम करो। योर हैंड सैलरियो, व्हाट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम वेनिस, और फिर वो सैलरियो से कहते हैं लेट मी शेक योर हैंड, व्हाट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम वेनिस, वेनिस शहर की क्या खबर है। हाउ डॉट दैट रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, हाउ इज़ गुड एंटोनियो दैट मर्चेंट डूइंग। एंटोनियो बहुत सम्मानित, बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं वेनिस शहर के, और बहुत उदार और बहुत जेनरस हैं, इसलिए उनको रॉयल मर्चेंट कहा गया है। आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस, मैं जानता हूँ कि वो हमारी रोमांटिक सक्सेस। ग्रेशियानो एंड नेरिसा द जेसन्स वी हैव वन, पहले भी आया है, ये ग्रीक थे, बहुत सोने के भेड़ होती है ना, जिसको हम जब बाल उतारे जाते हैं हर साल, तो वो बहुत ज़्यादा के बालों, सुनहरी फ्लीस एक बहुत भयानक जेसन नाम के आदमी ने लेकर आया था, ठीक उसी जेसन की तरह, और चितली है यहाँ पर ग्रेशियानो के लिए नेरिस। तो सैलरियो जवाब देते हैं, आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट, यानी आई विश यू हैड वन इनफ टू रिप्लेस वॉट एंटोनियो हैज़ लॉस्ट, जो एंटोनियो ने खोया है, डूब गए हैं, और उनका इज़ इन डेंजर, हिज पेनल्टी फॉर द सेक था, और मैं ये शर्त रखी थी कि मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम हार गए, मैं तुम्हारे शरीर से एक या फ्लैश तुमने हार रही हैं कि बसानियों के चेहरे पर पोशिया, और वो कहती हैं देर आर सम गंभीर, और बसानियों और ज़रूर उस कह रही है आगे, वो चीक पड़ गया है, रंग उड़ गया है, हवाई फ्रेंड फ्रेंड की डेथ हो गई है। सच कॉन्स्टा अपनी बात पर अड़े पे इतने भाव कि बसानियों की हालत तो और खराब, वॉट से भी ज़्यादा भयानक, रियली हैव द हाफ, अब उनसे अलाउ इट बसानियो, आई एम एंड आई मस्ट बेयर, लिखा है मुझे बता है जानने का, दैट एवर ब्लॉटेड पेपर, स्वीट पोशिया, these are some of the most unpleasant words that were ever written on paper। यहाँ पर blotted का मतलब है written on paper। दुनिया में होगी जो इस gentle lady, I freely told you all the wealth I had ran in my veins। फिर वो बता रहे हैं, वो अपनी सच्ची कहानी बयां कर रहे हैं। When I first told you of my love for you, जब पहली बार मैंने अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस किया था, I admitted किया था that the only wealth I had was the blood running through my veins। मेरे पास कोई और धन दौलत सिवाय मेरे शरीर में दौड़ते हुए खून के अलावा, और वो खून इस बात का गवाह है कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आई वॉज अ जेंटलमैन, मैं भी एक संपन्न परिवार का आदमी था। एंड देन आई टोल्ड यू ट्रूथ, और जब मैंने ये बात कही मैंने ये सच कहा था, यानी आई वॉज अ नोबल मैन बाय बर्थ, जन्म से मैं एक जेंटलमैन हूँ। एंड आई स्पोक ट्रूली देन, और तब मैंने ये बात सच कही थी। एंड येट डियर लेडी, रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, यू शैल सी हाउ मच आई वॉज अ ब्रैगैट। ब्रैगैट का मतलब है जो खुद की प्रशंसा बहुत बढ़ चढ़ कर करता है, खुद को मैं। एंड येट इवन सेइंग दैट आई हैड नो मनी
वॉज अ बिट ऑफ ब्रैगरी एज यू विल सी। यानी कि जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो भी मैं बड़ा चढ़ा कर बात कर रहा था। When I told you my state was nothing, my state यानी कि my estate was worth nothing। estate का यहाँ पर मतलब है मेरी पोजीशन, मेरा जो स्तर है वो नहीं के बराबर है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। For indeed I have engaged myself to a dear friend, यानी for I am in debt to a dear friend। engage myself यानी कि मैंने उधार लिया है एक बहुत मेरे प्रिय मित्र से। engage my friend to his, अपने फ्रेंड उधार लेने पर। I have put enemy यानी कि दुश्मन, उन्होंने ऐसा to feed my friend in it a gaping wound। और इस पत्र में लिखा हुआ हर शब्द and every word on it is wound का मतलब है घाव, spout failed have दुनिया के विभिन्न दिशा what की पहुंची एक भी, not one was success from Lisbon, Barbary and India, the dreadful touch में ट्रिपोलिस में हैं, मैक्सिको कॉन्टिनेंट में, एक इंग्लैंड यूरोप में है, भी एशिया यानी कि अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड यूरोप में है, यूरोप, एशिया, दुनिया के हर महाद्वीप पे अंटोनियो की एक शिप भेजी गई थी। तो क्या एक भी शिप सफलतापूर्वक घर नहीं लौट कर आई? Not one vessel escaped the dreadful touch of merchant marring rocks. Not one of his ships escaped the dreadful rocks, dreadful यानी कि भयानक या भयावह, that ruined merchants' fortunes, जो व्यापारियों के जो धन है उसको बर्बाद करने वाले जो चट्टानें होती हैं समुद्र में, क्या उन सब चट्टानों यानी कि दुनिया के हर दिशा में, दुनिया के हर समुद्र में जो जहाज़ अंटोनियो के गए थे, क्या वो सारे डूब गए? एक भी नहीं बचा। सैलरियो कहते हैं नॉट वन माई लॉर्ड, एक भी नहीं बचा माई लॉर्ड, नॉट वन शिप माई लॉर्ड। Besides, it should appear that if he had the present money to discharge the Jew, he would not take it. And even if Antonio had the money to pay the Jew back, ऐसा लगता है कि चाहे अंटोनियो के पास ज्यू यानी कि शाइलॉक को पैसा लौटाने के लिए हो, लेकिन he would not take it, he यानी कि शाइलॉक वो पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। I have never seen, he would not take it. Never did I know a creature that did bear the shape of man, so keen and greedy to confound a man. यानी I have never seen an animal, creature यहाँ पर मतलब है animal या जानवर, in shape of a man जो कि आदमी की तरह दिखता हो, who is as greedy as him, जो कि शाइलॉक की तरह इतना, ग्रीडी का मतलब है लालची हो, टू कन्फाउंड अ मैन यानी कि टू स्पाइट अनदर मैन, यानी स्पाइट का मतलब है किसी दूसरे आदमी से दुश्मनी पालने वाला, शाइलॉक से बदतर, शाइलॉक से ख़राब कोई और जानवर मैंने दुनिया में नहीं देखा। He plies the duke at morning and at night. He plies यानी कि he pleads his case to the duke every morning and every night. दिन रात वो एक तरीके से आप जो राजा हैं, टाइटल कहलाते हैं, तो अगर उससे न्याय नहीं मिला तो वेनिस राज्य की
बदनामी होगी, क्योंकि वेनिस राज्य के कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना समय दिए हुए समय में कर्ज़ा नहीं चुकाता तो उसे ब्याज या पेनल्टी देनी है। 20 मर्चेंट्स ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट हैव 20 मर्चेंट्स 20 ड्यूक खुद रैंकिंग वेनिशियन नोबलमेन एल्डर्स इम्पोर्टेंट लोग हैव ऑल परसुएडेड विद हिज माइंड। उन्होंने कोशिश envious plea, but no one can change his mind of forfeiture of justice and his bond. No one can change his mind about the matter of his loan, यानी कि जो उसने लोन उधार दिया है, of justice कि न्याय मिलना चाहिए, and what Antonio must forfeit. Forfeit मतलब जो अंटोनियो को अपने बॉन्ड के मुताबिक पैसा अदा करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे कि ये सारी बातें शाइलॉक के बारे में हो रही हैं, जो जेसिका के पिता हैं, और इत्तेफाकन जेसिका भी वहाँ मौजूद है। वो अभी थोड़ी देर पहले लोरेंज़ो के साथ आई हैं और वो ये सब बातें सुन रही थी। अब दुर्भाग्य ये है कि जेसिका अपने पिताजी से बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्योंकि उनको एक पिता का प्यार शाइलॉक से नहीं मिला। बताती हैं, When I was with Trimen, that he would have unto that he did owe him. यानी घर छोड़ने से पहले When I was with him, जब मैं घर पर ही थी, मैंने कई बार अपने फादर को ये प्रतिज्ञा लेते हुए सुना। किसके सामने? ट्यूबल और जस, ये दो, ट्यूबल का और ट्यूबल दोनों ज्यूज़ थे। अरे उनके डायलॉग ने ये 20 गुना दे दे। अब हम थोड़ा सा गणित करते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स करते हैं। जो ओरिजिनल अमाउंट अंटोनियो ने लिया है बसानियो के लिए वो 3000 ड्यूकेट्स था। तो 3000 ड्यूकेट्स को 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 2 60, तो ये 3 इंटू 2 और फिर 1000, 4 ज़ीरो और लगा दीजिएगा, यानी कि 6 लाख, सॉरी 60,000, मतलब 6 लाख 60,000 ड्यूकेट्स भी वो नहीं लेगा। उनको क्या चाहिए? उसको केवल मेरे पिताजी को अंटोनियो का फ्लैश ही चाहिए। He would rather have Antonio's flesh than 20 times the amount of money Antonio owes him. 20 गुना पैसा भी देगा तो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। And I know my lord, if law, authority and power deny not, यानी कि मैं जानती हूँ that he will, it will go hard with poor Antonio, मतलब that he will take the flesh of poor Antonio if the power and authority of the law allow him to, यानी अगर वेनिस शहर का कानून शाइलॉक के फेवर में है और शाइलॉक अपने अधिकार की पालना कर रहा है अपनी पेनल्टी डिमांड करके, तो वो लेकर ही रहेंगे। तो पोर्शिया पूछती हैं, Is it your dear friend that is thus in trouble? क्या आपके परम मित्र हैं जो परेशानी में हैं? Is this the man who is in such trouble, your dear friend? तो बसानियो कहते हैं, The dearest friend to me, he is my dearest friend, the kindest man and the kindest man, the best conditioned and unwearied spirit in doing courtesies, and one in whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy. यानी कि he has the best untiring spirit, unwearied यानी कि जो कभी न थके, untiring spirit of courtesy, वो बहुत सम्मान वाले आदमी हैं, and one in whom the ancient Roman author honor more appears, यानी कि he is the best example of
एंशंट, एंशंट यानी कि पौराणिक काल से रोमन ऑनर, रोमन सम्मान और इज्जत जो चली आ रही है, वो पूरे इटली में अंटोनियो से बेहतर उसका उदाहरण कहीं नहीं देखने को मिलेगा दैन एनी मैन अलाइव इन इटली। तो पोर्शिया पूछती है, व्हाट सम ओज ही द ज्यू, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज ही ओ द ज्यू, कितने पैसा उधार देना है? फॉर मी 3000 ड्यूकेट्स। नौ बसानियो बहुत ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि मेरे लिए, मेरी वजह से उन्होंने ये उधार लिया, और कितनी रकम है? 3000 ड्यूकेट्स। चलिए हम लाइन 296 पे ही रोकते हैं, आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।